अस्सलाम वालेकुम। जिस दिन आग लगी थी उस दिन फर्स्ट फ्लोर पे मेरी बेटियां और मैं खुद मौजूद थी। अच्छा, कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ, कोई अलार्म नहीं बजा, डिटेक्टर थे वहाँ पर? कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। लोग ऐसे शॉपिंग कर रहे थे, नीचे क्या हो रहा है किसी को कुछ पता नहीं है। मैं खुद मौजूद थी, मैं चेयर खरीद रही थी। सेकंड फ्लोर पे मैंने वो लेना था डेकोरेशन पीस, कैंडल स्टैंड ले रही थी और वहाँ पे बहुत सी लेडीज थी जो बर्तन खरीद रही थी, बहुत सी लेडीज थी, कोई कुछ भी नहीं था। और मेरी बेटी ने बहुत शोर मचाया, मम्मा मेरे दिल को घबराहट हो रही है, आप निकलो यहाँ से। मैंने कहा बेटा अभी आए हैं, रुक जाओ, डेकोरेशन पीस ले लें, कुछ चीज़ें ले लें। उसे इतना शोर मचाया कि मुझे फिल फॉर निकलना पड़ा। कहती है मुझे बस घुटन हो रही है। हम वो जिससे चेयर परचेज की उसको मैंने कहा भाई ये चेयर मुझे बाहर तक छुड़वा दो। उसने एक 17-18 साल का या 20 साल का होगा लड़का, उसने कहा कहाँ से जाएंगी? तो मैंने कहा मैं गुल तिजारा वाली साइड से जाऊंगी। बाहर से मस्जिद के साथ सीढ़ियाँ थी, बाहर से वो हमें गुल तिजारा वाली साइड पे ले आया। और फर्स्ट 10 बजे हम वहाँ से निकले हैं और लोग एज इट इज वैसी शॉपिंग कर रहे थे। किसी को फर्स्ट सेकंड थर्ड पे नहीं पता कि बेसमेंट में क्या हो रहा है, ना इन लोगों ने ऐलान करवाया ना आप कह रही हैं जब आप अंदर शॉपिंग कर रही थी आग उसी वक्त लगी हुई थी? जब मैंने घर आई तो मुझे पता चला कि गुल प्लाजा में आग बहुत तेजी से लग गई है। तो मैंने जिनसे चेयर ली थी उनको मैंने कॉल की। उन्होंने कहा बाजी आपके साथ लड़का चेयर नीचे छोड़ के रिटर्न आया है तो लाइट चली गई। हम समझे आम रूटीन की गई है। इतने में धुआं आना शुरू हो गया और शोर मच गया। मैंने कहा इस 5 मिनट में इतनी आग लग गई कि मतलब सब जगह। उन्होंने कहा हम तो सब कुछ छोड़ के भागे, जिनसे आपने एक वो फ्रेम ली थी तो वो बच्चा मर गया है। जब मुझे बताया तो मेरी आंखों के आगे उस बच्चे की तस्वीर आ रही है जिससे मैंने टॉय खरीदे थे। सेकंड फ्लोर पे था, उसके पेरेंट्स खड़े हुए रो रहे थे तो उन्होंने मुझे तस्वीर बताई। मैंने कहा इसी बच्चे से मैंने खरीदे हैं, तो वो उसकी भी डेथ हो गई। यानी ये गेम सिर्फ 5-10 मिनट में आग ऐसे तेजी से फैली क्योंकि उस वक्त मैं खुद मौजूद थी। कुछ नहीं था ऊपर, ना किसी को कुछ कहा गया, ना बताया गया, ना अलार्म बजे, ना ऐलान हुआ, ना किसी ने शोर मचाया। जिस तरीके से होता है ना, नॉर्मली लोग ये बात करते हैं कि जब 10-11 बजे के बाद मार्केट्स बंद कर दी जाती हैं तो मोस्टली गेट्स उसके बंद कर दिए जाते हैं। एक या दो जो फर्स्ट फ्लोर के थे उसकी कुछ शॉप्स बंद हो रही थी, लेकिन सेकंड की ओपन थी। लोग बर्तन खरीद रहे थे और औरतों की बहुत रश थी क्योंकि सेकंड पे मैं खुद गई थी डेकोरेशन पीस परचेज करने। क्योंकि बच्चियों की उम्र क्या है? एक की 17 साल, एक की 15 साल, दोनों बच्चियां मेरे साथ थी। तो सेकंड फ्लोर पे मैंने कैंडल स्टैंड ले रही थी तो मेरी बच्ची ने शोर मचाया। शायद मैं भी अगर 10 मिनट मैं भी लेट होती तो आज मेरा भी यहाँ पे वही हाल होता जो दूसरों का था। लेकिन कि अल्लाह पाक ने जिस तरीके लेकिन फर्स्ट पे कोई शॉप बंद नहीं थी, सारी ओपन थी, सारी शॉप्स खुली हुई थी। सेकंड पे सॉरी फर्स्ट पे बंद हो रही थी। तो मुझे उन्होंने कहा का जो आग लगी उसका इस तरीके से नहीं पता चल सका क्योंकि कोई अनाउंसमेंट नहीं, ना अलार्म बजे, ना ही कुछ भी नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। जिस तरीके से हम लोग अभी ये एक मतलब गैर जिम्मेदारी है। अगर उस वक्त बर वक्त ऐलान कर देते या ऐलान हो जाता तो मेरे ख्याल में लोग बच सकते थे। हालात थोड़े से डिफरेंट हो सकते थे। जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं कि जब भी इस तरह का कोई इंसिडेंट हो जाता है उसके बाद मुख्तलिफ राय सामने आती है और ना सिर्फ राय सामने आती है बल्कि साथ ही साथ मुख्तलिफ जो है वो चीज़ें सामने आ रही होती हैं, मुख्तलिफ एंगल से चीज़ें पता चल रही होती हैं। और ज़रूरी यही होता है कि उस इन्फॉर्मेशन को ज़रूरी यही है कि उस इन्फॉर्मेशन को फिल्टर किया जाए और फिल्टर करने के बाद किसी नतीजे पर पहुंचा जाए। क्योंकि जो फैमिलीज इस वक्त जिस तकलीफ और जिस कर्ब से गुजर रही हैं इसका अंदाज़ा शायद मैं और आप नहीं लगा सकते हैं क्योंकि जिसके ऊपर गुजरती है, जिसकी ये तकलीफ होती है और जिन्होंने अपने प्यारों को, अपने बच्चों को या अपने शौहरों को या अपने भाइयों को या अपने वालिद को जो है वो पिछले 4-5 दिन से नहीं देखा है, सिर्फ वही बता सकते हैं कि उन पर क्या बीत रही